तो प्यारे बच्चों, ये 29 जनवरी का शिफ्ट वन का पेपर है, जेईई मेंस 2025 का। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 15 अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बेस्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस पे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है कि यदि भी कभी पूछा जाता है मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2, तो ये रिप्रेजेंट करता है Z1 की Z2 से डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, लेकिन आपसे यहाँ पर मिनिमम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम देखते हैं पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज Z1 माइनस 8 माइनस 2 है लेस देन इक्वल टू 1। यदि बच्चों अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें तो ये लेस देन इक्वल टू 1 से इनका जो लोकस आएगा वो एक डिस्क पे लाई करेगा। ये तो आप समझते ही कि अगर हम इक्वल टू 1 ले लेते तो Z1 एक वेरिएबल पॉइंट हो जाता जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो जाती 1 यूनिट, अगर इक्वल टू 1 होता। अब हमको फिक्स पॉइंट जो है वो तो लिखना ही लिखना है। फिक्स पॉइंट क्या है, 8,2, और Z1 की इस 8,2 से डिस्टेंस या तो 1 है या 1 से कम है। तो इसका मतलब अगर 1 होता तो Z1 कहां पे लाई करता भाई, इसकी सरकमफेरेंस पे लाई करता। अब इक्वल टू 1 के साथ लेस देन इक्वल टू 1 भी है तो वो उसके अंदर भी लाई करेगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया यहां पर कहीं पे भी क्या हो सकता है, Z1 हो सकता है। अब बच्चों आपको एक दूसरा सर्किल बनाना है। दूसरे सर्किल में क्या करना है, आपको ये सेंटर लिखना है विच इज 2,-6, और 2,-6 की जो डिस्टेंस होती है वो क्या है, 2,-6 की जो डिस्टेंस है वो या तो Z2 से या तो 2 है या 2 से कम है। तो अगर 2 होगी तो वो सरकमफेरेंस पे लाई करेगा, और 2 से कम होगी तो सरकमफेरेंस के अंदर होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया Z2 कहाँ लाई करेगा, तो Z2 लाई करेगा सरकमफेरेंस पे या इसके अंदर। तो मैंने ये पोर्शन शेड कर दिया, तो यहां पर Z2 कहीं पे भी हो सकता है। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे होंगे आर्गन प्लेन पे। अगर इंटरसेक्ट बेटा कर रहे होते तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन ऑप्शंस में 0 आंसर नहीं है। अगर ऑप्शन में 0 आंसर होता तो ये 100% हम ये चेक करते कि क्या ये लोग कहीं पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन में 0 नहीं है तो हम इसको बच्चों अलग से चेक नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस पे सीधा वर्किंग करेंगे, इनको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि हमें Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस मिनिमम चाहिए। तो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, जब Z1 यहां पर हो और Z2 यहां पर हो। तो ऐसे केस में इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो मिनिमम होगी। ये देखो बच्चों वो मिनिमम डिस्टेंस। और अगर मैक्सिमम पूछी जाती तो बच्चों ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस होती, लेकिन हमसे मैक्सिमम नहीं पूछी गई, हमसे मिनिमम पूछी गई। तो तुम कहोगे सर इस मिनिमम डिस्टेंस को निकालने का आसान तरीका है, पहले हम दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसमें से ये वाली लेंथ और फिर ये वाली लेंथ यानी दोनों की रेडियस को माइनस कर सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमको बता दो। अगर पहले का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 8-2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 8-2 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, और 6 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। तो बच्चों रूट के अंदर 100 आया जो कि अब क्या हो गया, 10। तो बच्चों ये पूरी लेंथ तो हो गई 10। और पहले वाले की रेडियस क्या है, 1 यूनिट, दूसरे वाले की रेडियस क्या है, 2 यूनिट। तो अगर बच्चों हमको Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, वो भी मिनिमम चाहिए, तो हम इस 10 में से 2 और 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 7। क्या ये बात सबको समझ में आई? और बच्चों अगर नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर के हमसे लेक्चर्स वगैरह लेकर के उसमें लोकस वाला पार्ट जरूर पढ़िए, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा उस शिफ्ट में। ठीक है बच्चों, ओके।